हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों, जो कि अभी सीजीएल को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इससे एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल व पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। सेकेंड ऑप्शन है दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब। और तीसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। चौथा ऑप्शन है आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्याता किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन। सेकंड है प्रकाश का विक्षेपण। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलकर वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़ों में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस। सेकेंड है अपसारी लेंस। तीसरा है समतल अभिसारी लेंस। और चौथा है समतल अपसारी लेंस। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य आंतरिक में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो पहला है सफ़ेद, सेकेंड है नीला, तीसरा है काला और चौथा है लाल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो पहला है रेटिना, सेकेंड ऑप्शन है कार्नियल और तीसरा ऑप्शन है आइरिस और चौथा है आईबॉल। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पहला है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में हो। सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वी बीच में हो। तीसरा ऑप्शन है सूर्य बीच में हो। या चौथा ऑप्शन है सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में हो। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो पहला है प्रकाश का परिवर्तन, सेकंड है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सिलेंडरी लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सेकेंड ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तीसरा ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है और चौथा ऑप्शन है उगते व डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पीछे दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकेंड है समतल उत्तल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो आपको बताना है कि मोटर कार में जो पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वह होती है जो पहला है किरणें फैलाता है, सेकेंड है किरणें एकत्रित करता है, तीसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और चौथा ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बताना है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो, तो कौन सा होता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, किरणें एकत्रित करता है अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कार्निया, सेकेंड है लेंस, तीसरा है रेटिना और चौथा है पूरी आंख। तो आपको सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से आपको सही आंसर टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कार्नियल को प्रतिरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। पहला है 2, सेकंड है 1, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है अधिक गहराई के कारण, सेकंड है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है जल के नीले रंग के कारण और चौथा ऑप्शन है जल के ऊपरी सतह के कारण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सेकेंड है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्या कहलाता है? तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, सेकेंड है दूरदृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दूरदृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रो का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो पहला है न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन है व्यतिकरण का सिद्धांत और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो पहला है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है समतल उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस और चौथा है समतल उत्तल लेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पहला है परावर्तन, सेकेंड है प्रकीर्णन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है उत्प्लावन। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ऐसा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो पहला है विवर्तन परिघटना पर, सेकेंड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर, तीसरा ऑप्शन है व्यतिकरण परिघटना पर और चौथा ऑप्शन है घ्रूण परिघटना पर।
तो सही आंसर पर आपको टिक लगाना है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, पहला ऑप्शन है दूर को वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, सेकंड ऑप्शन है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तीसरा ऑप्शन है वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं और चौथा ऑप्शन है वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। तो सही आंसर पर टिक लगाना है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।